नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इससे हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पैट का पेपर है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो हमने वर्णमाला को छोड़ दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पैट के पेपर में वर्णमाला हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और मैं आपको दे चुका था पहरे, ठीक है। और अगली ही क्लास में हम पर्यायवाची देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और उनमें से ही कोई ना कोई एक आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले। केवल हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, उनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 10 नंबर का हमारा आने वाला है अपठित गद्यांत, जो कि मैं आपको 2 पहरे करा चुका हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पैट की परीक्षा थी वो 20 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन अब वो 20 अगस्त से हटा करके 4 दिन बढ़ा दिए गए हैं, यानी अर्थात 24 अगस्त को 2 पालियों में की जाएगी। तो हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला ही है, यानी जो कुछ भी बोल ना सके, यानी जो कुछ भी बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे? गूंगा कहेंगे। क्या कहेंगे? गूंगा कहेंगे। और इससे संबंधित जैसे कि क्वेश्चन बन जाए, वो कहे कि बहुत बोलने वाला तो कहलाएगा वाचाल, और कम बोलने वाला कहलाएगा मितभाषी। क्या कहलाएगा? मितभाषी। और ऐसे ही जैसे कि कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चारों को ही। और नेक्स्ट है हमारा, स्त्री जो कविता रचती हो, यानी कहने का मतलब है वह स्त्री जो कविता रचती हो तो कहलाती है कवित्री। क्या कहलाती है? कवित्री कहलाती है। और इससे संबंधित आपके सामने आ जाए कि अभिनय करने वाली स्त्री तो क्या कहलाएगी? अभिनेत्री। ये क्या है? कविता रचने वाली। और वो अभिनय करने वाली तो वो कहलाती है अभिनेत्री, और अभिनय करने वाला पुरुष कहलाता है अभिनेता, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। यानी जो हमारे शरीर की जो सारे हड्डियों का ढांचा होता है वही क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, यानी वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वह क्या कहलाती है? सधवा कहलाती है। यानी जिसका पति जीवित हो वह स्त्री क्या कहलाएगी? वो सधवा कहलाएगी। और जिसका पति जीवित ना हो वो क्या कहलाएगी? विधवा कहलाएगी, ठीक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है दंपत्ति। तीनों को ध्यान रखना है। यानी वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वो कहलाएगी सधवा, और जिसका पति मर गया हो वो कहलाएगी विधवा, और जिसका पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो धारा या नदियों का मिलन क्या कहलाता है? यानी दो नदियों का, नदी या धाराओं का जो मिलन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संगम। यानी दो धारा या नदियों का जो मिलन है वही क्या कहलाएगा? संगम कहलाएगा। लेकिन इससे अलग क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा जाए, जहाँ पृथ्वी, आकाश और पाताल मिलते हों वो कहलाता है त्रिलोक। यानी जैसे ही हमारी दो धारा या नदियों का मिलन कहला रहा है संगम, उसी प्रकार यानी पृथ्वी, आकाश और पाताल जहाँ पर मिलते हों वो कहलाता है त्रिलोक, और जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें वो कहलाता है क्षितिज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक बार पीछे भी बताया था कि यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आकाश हमारी पृथ्वी से मिल रहा है, तो वही कहलाता है क्षितिज। क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो शरण में आया हो, यानी जो शरण में आया हो वो कहलाता है शरणागत। क्या कहलाता है? शरणागत। यानी जो हमारे शरण में आया है वही क्या कहलाएगा? शरणागत कहलाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति की आराधना करने वाला, यानी शक्ति की आराधना करने वाला क्या कहलाता है?
साक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्त कहलाता है। और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिव की आराधना करने वाला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यानी शिव की आराधना करने वाला क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यानी जो हमारे शिव की आराधना करने वाला होगा वो कहलाएगा शैव, और शक्ति की आराधना करने वाला कहलाता है शाक्त। ठीक है। नेक्स्ट है शत्रु का हन या मारने वाला, यानी इसका अर्थ मारने वाला ही है या संहार करने वाला है, तो वही क्या कहलाता है? शत्रुधन कहलाता है। क्या कहलाता है? शत्रुधन, यानी शत्रुओं को मारने वाला क्या कहलाएगा? शत्रुधन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो आपसे आप उत्पन्न हो, यानी अर्थात यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पर आपको दिया है यानी जो आपसे आप उत्पन्न हो या फिर जो स्वयं उत्पन्न हो, वो कहलाता है स्वयंभू। क्या कहलाता है? स्वयंभू, यानी जो आपसे आप उत्पन्न हो अपने आप ही, ठीक है, या फिर जो स्वयं से उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है? स्वयंभू कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पति या पत्नी। पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? ससुराल कहलाता है। यानी उसने कहा पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? ससुराल कहलाता है। क्या कहलाता है? ससुराल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उसने कहा है वर्तमान या ठीक समय पर होने वाला, यानी वर्तमान या ठीक समय पर होने वाला तो क्या कहलाता है? सामयिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सामयिक कहलाता है, यानी जो हमारे ठीक समय या वर्तमान समय पर हो वो सामयिक कहलाता है। और नेक्स्ट है उसी समय में होने वाला, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, यानी उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है? समकालीन कहलाता है। यानी उसी समय में होने या रहने वाला क्या कहलाएगा? समकालीन कहलाएगा। और नेक्स्ट है जिसकी जानकारी अधिक हो, यानी जिसकी जानकारी अधिक हो वो क्या कहलाता है? विज्ञ कहलाता है। ये ध्यान रखना, जिसकी जानकारी अधिक है वो विज्ञ कहलाएगा। ठीक है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाएगा। जो बहुत कुछ जानता है वो बहुयज्ञ कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं दोबारा बता देता हूँ। यदि आपसे कहा जाए जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो तो वो विज्ञ कहलाता है, और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है, और जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाता है, और जो बहुत कुछ जानता है वो विज्ञ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो बढ़ रहा हो, यानी जो बढ़ रहा हो वो कहलाता है वर्धमान। यानी जो बढ़ रहा है वही क्या कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? वर्धमान। नेक्स्ट देखेंगे कुछ लाभ पाने की चाह, यानी कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाती है? विप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? विप्सा। यानी कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है हमारी वो क्या कहलाती है? विप्सा कहलाती है। और नेक्स्ट है मन को हरने वाला, यानी मन को हरने वाला क्या कहलाएगा? मनोहर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मन को हरने वाला मनोहर कहलाएगा। नेक्स्ट है मन को मोह लेने वाला, यानी मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मन मोहक कहलाता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि मन को हरने वाला तो मनोहर कहलाएगा, मन को मोहने वाला क्या कहलाएगा? मन मोहक कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? उसने कहा है मन को हरने वाला, यानी अर्थात जो आपके मन को हर चुका है यानी प्रेम कर चुका है वो मनोहर कहलाता है, और मन को मोहने वाला यानी केवल अच्छा लगने वाला कहलाता है मनमोहक। क्या कहलाता है? मनमोहक। नेक्स्ट है दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, दो विरोधी
मार्गों के बीच का मार्ग क्या कहलाता है? मध्य मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य मार्ग। यानी दो विरोधियों मार्ग के बीच का जो मार्ग कहलाएगा वो कहलाएगा विरोधी मार्ग। और नेक्स्ट है जो खुले हाथ दान या व्यय करता हो, यानी जो खुले हाथ दान देता है या व्यय करता है वो कहलाता है मुक्त हस्त। क्या कहलाता है? मुक्त हस्त कहलाता है। और नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा करने वाला कहलाता है युयुत्सु। क्या कहलाता है? युयुत्सु। ठीक है, ये उ आधा तय से उ। ठीक है, युयुत्सु। और नेक्स्ट है हमारा कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो, यानी जो युद्ध में स्थिर रहता हो कहलाता है युधिष्ठिर। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। और नेक्स्ट है पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव। यानी जो हमारी पृथ्वी से संबंध रखता है वही क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। और नेक्स्ट है बड़े दाम का क्या कहलाता है? बहुमूल्य कहलाता है। यानी बड़े दाम का क्या कहलाएगा? बहुमूल्य, यानी बहुत मूल्य कहलाएगा। और नेक्स्ट है रात्रि का प्रथम पहर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ये ध्यान रखना। जब हम अपनी व्याकरण कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर हम दिन के पहर पढ़ेंगे। दिन के पहर 8 होते हैं, ठीक है, और 8 पहर मैं आपको गिनाऊंगा अभी, ठीक है। उसने कहा है रात्रि का प्रथम पहर कहलाता है प्रदोष काल। यदि हम दिन के पहले पहर की बात करें तो कहलाएगा पूर्वाहन, दूसरे पहर की बात करें तो कहलाएगा अपराहन, तीसरे पहर की बात करें पहला पहर पूर्वाहन, दूसरा मध्याहन, और तीसरा कहलाएगा अपराहन, और चौथा कहलाएगा सायंकाल। ध्यान देंगे दिन के पहरों में, यानी जो हमारे दिन के पहर होंगे, पहला होगा पूर्वाहन, दूसरा मध्याहन, तीसरा अपराहन और चौथा सायंकाल। अब रात्रि के पहरों पे आ जाएं तो रात्रि का पहला पहर होता है प्रदोष काल, दूसरा होता है निषिद्ध काल, तीसरा होता है त्रियामा और चौथा होता है उषा काल। ठीक है, तो ये हमारे टोटल एक दिन के पहर होते हैं। और दिन के पहरों से पूछा जाता है कि रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाता है, तो त्रियामा कहलाता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए दिन का दूसरा पहर क्या है, तो मध्याह्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुत मोस्ट है, जो मापा यानी जो तोला या मापा जा सके, जिसे मापा या तोला जा सके वो कहलाता है परिमेय। क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है, जिसे हम माप या तोल सकते हैं। नेक्स्ट है, जिसे करना कठिन हो, यानी जिसे करना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुष्कर कहलाएगा। जिसे करना कठिन है वही क्या कहलाएगा? दुष्कर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका उपचार कठिन हो वो क्या कहलाएगा? दुसाध्य। यानी ऐसी बीमारी जिसका जो उपचार करना कठिन हो वो क्या कहलाएगा? दुसाध्य, और जिसे करना कठिन है वो कहलाएगा दुष्कर। ठीक है, ये हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो वन वर्ड हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप इन्हें ज़रूर याद कर लेना, कोई ना कोई एक आपका आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगली ही क्लास में हम लाने वाले हैं पर्यायवाची, जो हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।